हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वारिधि मंथन में आपका स्वागत है। कभी टीवी पर एक टीवी सीरियल आया करता था। इस टीवी सीरियल का नाम था कहीं तो होगा। इसका हीरो सुजल याद है आपको? एक शानदार एक्टर, हैंडसम लड़का, टीवी की दुनिया के मशहूर चंद एक्टरों में सबसे ऊपर। अगर टीवी का सुपरस्टार कहें तो भी गलत नहीं होगा। हर कोई कहा करता था कि आने वाले समय में तो ये एक्टिंग की दुनिया पर राज करेंगे, सुपरस्टार बनेंगे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस हीरो का करियर अचानक ही तबाह हो गया और गुमनाम हो गया, और तो और छोटे छोटे रोल्स के लिए धक्के खाने लगा। क्या आपको पता है कि इस अभिनेता का एक फैसला इसके करियर को अर्श से फर्श पर ले आया था? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इस टीवी स्टार की अनसुनी कहानी बताते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आखिर वो कौन सी गलती थी जो इन्हें बर्बाद कर गई। आज से करीब 20-21 साल पहले टीवी पर एक ही नाम छाया रहता था, सुजल ग्रेवाल, जिस रोल को निभाया था राजीव खंडेलवाल ने। साल 2003 में राजीव खंडेलवाल का टीवी पर राज हुआ करता था। लाखों चाहने वाले इनके फैन हुआ करते थे। वैसे जिस टीवी सीरियल कहीं तो होगा ने इन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था, वो इनको मिला कैसे था? क्या आपको ये पता है? हुआ ये था कि 16 अक्टूबर 1975 को जन्मे राजीव खंडेलवाल अहमदाबाद से केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बचपन से ही ये हीरो बनना चाहते थे। पढ़ाई खत्म हुई तो दिल्ली और मुंबई के चक्कर काटने शुरू कर दिए। मॉडलिंग किया करते, मुंबई में एड फिल्म शूट कर लिया करते और फिर वापस दिल्ली चले आया करते। 2002 के आसपास की बात है। अचानक इन्होंने टीवी पर देखा कि बालाजी टेलीफिल्म्स वाले अपने नए सीरियल के लिए ऑडिशंस करने वाले थे। SRST कॉलेज में ऑडिशंस चल रहे थे। राजीव ने भी सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। अगले दिन जब ऑडिशन स्पॉट पर पहुंचे तो देखा कि वहां तो पूरी दिल्ली के युवा ऑडिशन देने पहुंच चुके थे। निराश होकर वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर विशाल की नजर इन पर पड़ गई। विशाल मेहरा ने अपनी टीम से कहा कि वो लड़का कौन है, उसे बुलाओ। राजीव को वापस बुलाया गया और जब राजीव विशाल के पास पहुंचे तो विशाल ने कहा कि तुम ऑडिशन दो, मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर देता हूं। राजीव को भीड़ से हटाकर विशाल बोले कि तुम 2 ऑडिशंस दे दो, एक पीयूष का है और एक सुजल का। राजीव ने सोचा कि होना तो कुछ है नहीं, फिर भी कैमरा टेस्ट दे दिया जाए, और कैमरा टेस्ट देने के बाद वो वापस चले आए। लेकिन किस्मत देखिए, 4 दिन बाद बालाजी वालों का फोन आ गया और इन्हें ऑफिस बुला लिया गया। वहां पहुंचने के बाद राजीव को कोई दूसरा ही शो दे दिया गया। क्या हादसा, क्या हकीकत। जब राजीव ने पूछा कि सुजल वाले रोल का क्या हुआ तो पता लगा कि वो रोल किसी और को पहले ही दिया जा चुका है। खैर, राजीव ने बालाजी वालों का वो शो किया, लेकिन एक दिन अचानक एकता कपूर ने बुलाया और कहा कि कहीं तो होगा सीरियल में मैं चाहती हूँ कि तुम सुजल का किरदार करो। जो इस वक्त सुजल का किरदार कर रहा है उसे हटाने जा रही हूँ। बस देर ना करते हुए राजीव ने फौरन हाँ कह दी और राजीव को मिल गया कहीं तो होगा सीरियल में सुजल का किरदार। कहीं तो होगा सीरियल में सुजल बने राजीव और कशिश बनी आमना शरीफ की जोड़ी ने दर्शकों का जैसे दिल जीत लिया। कोई एक ही किरदार कैसे किसी को सुपरस्टार बना सकता है, ये राजीव को पहली बार पता लगा। हर जगह राजीव खंडेलवाल के चर्चे होने लगे। सुजल तो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में फेमस हो गया। टीवी शोज की तो जैसे भरमार ही लग गई। टाइम बॉम्ब, डील या नो डील, लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे कई सारे टीवी शोज मिल गए। पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर ने तो इन्हें अपने यहाँ के टीवी सीरियल सुन लेना में कास्ट कर लिया। राजीव खंडेलवाल का तो मानो जलवा हो गया था। लड़कियां तो इनके पीछे ऐसी दीवानी थीं कि घंटों इनके ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाए खड़े रहती थीं। बड़े बड़े ऑफर्स आया करते, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स इनके घर के आगे चक्कर लगाने लगे। बॉलीवुड से लेकर टीवी सीरियल्स की कोई भी पार्टी हुआ करती तो राजीव खंडेलवाल का भी नाम उस लिस्ट में जरूर हुआ करता। महंगी कारें और बड़े बंगलों के ये मालिक हो गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसी बदकिस्मती आई कि इनके करियर का सूरज भी डूब गया। हुआ ये कि टीवी पर सुपरस्टार जैसा रुतबा था तो बॉलीवुड से भी ऑफर्स आ गए। टीवी की दुनिया को छोड़कर हिंदी फिल्मों में साल 2008 में किस्मत आजमाने निकल गए। बस अच्छा खासा टीवी का करियर छोड़कर फिल्मी हीरो बनने का फैसला ही राजीव के करियर को ले डूबा। उन्होंने पहले आमिर फिल्म की,
इनकी एक्टिंग की इस फिल्म में खूब तारीफ हुई थी, लेकिन ऐसा वक्त पलटा कि सब बर्बाद हो गया। संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर ने बुलाया और एक फिल्म ऑफर कर दी। राजीव ने देर ना करते हुए फौरन हामी भर दी। इस फिल्म को लेकर वो पूरे साल तैयारी करते रहे, लेकिन 1 साल बाद पता लगा कि ये फिल्म नहीं बनेगी। जब राजीव ने वजह पूछी तो कोई जवाब नहीं मिला। खैर, इसके बाद इन्हें एक दूसरे बैनर की एक और बड़ी फिल्म ऑफर हुई, मगर वो इनकी बदकिस्मती का दौर था। राजीव को स्क्रिप्ट समझ नहीं आई और उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। बाद में जब वही फिल्म रिलीज हुई तो बम्पर हिट हो गई। उस फिल्म के डायरेक्टर इनसे बाद में मिले थे। डायरेक्टर ने राजीव की हंसी उड़ाई और कहा कि ये रोल तुम्हें हीरो बना सकता था, लेकिन तुमने इस रोल को ठुकरा दिया। खैर, राजीव ने जिन फिल्मों को एक्सेप्ट किया वो एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। शैतान, साउंड ट्रैक, विल यू मैरी मी, टेबल नंबर 21, इश्क एक्चुअली और पीटर गया काम से जैसी फिल्में करने के बाद राजीव के नाम के आगे महा फ्लॉप एक्टर का टैग लग गया। बदनसीबी ने साल 2003 के टीवी के सुपरस्टार को कुछ ही सालों में एक फ्लॉप एक्टर बना डाला और इसके बाद तो राजीव खंडेलवाल को छोटे मोटे रोल्स ऑफर होने लगे। मरता क्या नहीं करता की तर्ज पर राजीव खंडेलवाल भी कई सारे छोटे मोटे किरदारों में नजर आने लगे और धीरे धीरे अपने करियर की गाड़ी को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनका पूरा करियर अर्श से फर्श पर आ चुका था और राजीव खंडेलवाल अब गुमनाम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये अब एक्टिंग नहीं करते हैं। राजीव खंडेलवाल आज भी बॉलीवुड की दुनिया में सक्रिय हैं, लेकिन अब इन्हें छोटे मोटे किरदार ही मिलते हैं और राजीव खंडेलवाल जैसा बड़ा एक्टर छोटी मोटी वेब सीरीज में धक्के खाता हुआ नजर आता है। काश इन्होंने अच्छा खासा टीवी करियर छोड़कर बॉलीवुड हीरो बनने का सपना ना देखा होता, तो शायद राजीव खंडेलवाल टीवी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम होते और लोग आज भी इनका नाम उसी तरह लिया करते जिस तरह एक जमाने में इनका नाम हुआ करता था। एक जमाने के स्टार को लोग भुला चुके हैं। क्या आपको राजीव खंडेलवाल याद हैं या आप भी भूल गए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि राजीव खंडेलवाल की एक्टिंग आपको कैसी लगती थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।